नगर निगम चुनाव 2015 में दोनों राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए लोगों ने भी चुनाव मैदान में उतरकर प्रत्याशियों की चूल्हे हिलाने का बंदोबस्त कर लिया है। वार्ड 1 से कांग्रेस के बागी बनवारी लाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिए। वार्ड 27 से भाजपा की बागी प्रियंका और निर्दलीय गीतांजलि राठौड़ चुनाव मैदान में हैं और भाजपा की मधुलता रावत और कांग्रेस की सुनीता चौहान को टक्कर दे रही हैं। वहीं वार्ड 45 से निर्दलीय तरुण सांकला, वार्ड 48 से अजय कुमार भाटी, वार्ड 36 से मिट्ठू लाल और नितेश शर्मा, वार्ड 11 से सुनील शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मैं 50 नंबर वार्ड से मैंने फॉर्म भरा था। मेरा फॉर्म यहाँ आएगा और सर्वेश पारिक ने मेरा फॉर्म हाथ से ले लिया। सर, ये जो ब्रदर हैं इनके हाथ से लेके चले गए और नरोत्तमल जी हमारे घर पे आए तो कहने लगे आप फॉर्म मत भरो। क्यों? क्या फॉर्म नहीं भरो हमारे? फिर आप क्या करने जा रहे हो? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले सर। सबका वो है कि भाई फॉर्म भरा जाए। हम लोग आपको बता रहे हैं ना कि उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ शिकायत हम दर्ज करना मांग रहे हैं। अभी मजिस्ट्रेट साहब के पास हम लोग गए थे वहाँ पे उन्होंने कहा आप सिविल लाइन थाने जाके रिपोर्ट रखिए। वार्ड 12 से 5 बार सांसद रहे राजा सिंह रावत के कहने पर बीएमएस के नेता विनीत जैन की पत्नी सलोनी जैन को टिकट दे दिए जाने से नाराज निवर्तमान पार्षदा भारती श्रीवास्तव ने वार्डवासियों और अपने समर्थकों के कहने पर पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन भी दाखिल कर दिया। अपनी आंखों से निकले आंसुओं के जरिए भावना व्यक्त करते हुए भारती ने अपनी व्यथा बताई। मैं वार्ड नंबर पुरानी 17 से पार्षद थी और आज मैं जनता के आदेश के अनुसार वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि 12 नंबर का भारती श्रीवास्तव का नंबर 1 पे पैनल पे नाम था, जो कि कल रात को किसी साजिश के अनुसार दबाव देकर और वो काटा गया है। तो इस चीज को मेरी वार्ड की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई है और वार्ड की जनता ने मुझे घर आकर और मेरे महिलाएं पुरुष सब इतना मतलब दुखी हुए हैं कि पता नहीं किस तरह का क्या माहौल मेरे वार्ड का हो गया है। सबने एक ही बात कही है, भाभी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इस चीज को लेकर मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगी आगे और मैं जनता के संग धोखा नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले टाइम पे महिला वार्ड होते ही मैंने कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, रहूंगी। उस प्रकार से मैं जनता के विश्वास को लेकर उसके साथ हूँ। क्या लगता है आपको साजिश का शिकार हुआ? ये इसमें जो आप इस चीज से आप खुद पत्रकार भाई सब समझ सकते हैं कि कल तक मेरा पैनल में फाइनल नाम था। सुना जाता है कि किसी साजिश के अनुसार अपने लाडले बच्चे की बहू को दिलाया गया है। उस चीज को समझते हैं। मेरी जनता इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ दूसरे जगह से भेजा गया है उसको हम वो करारा थप्पड़ मारेंगे। मेरी जनता देगी इसका जवाब। इसी तरह वार्ड नंबर 43 भाजपा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से भाजपा का टिकट नहीं मिलने से भागी हुए एडवोकेट रणजीत सिंह, भाजपा के ही पूर्व पार्षद ब्रजमोहन चौहान और कृष्ण कुमार चौहान ने चुनाव मैदान में उतरकर पूर्व सभापति और इस बार के प्रत्याशी भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के प्रत्याशी अमोलक सिंह छाबड़ा के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अब देखना होगा कि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अगस्त तक ऊंट किस करवट बैठेगा, यही तय करेगा वार्ड 43 के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला। मेरी अनदेखी की गई भाजपा पार्टी के द्वारा मैं पिछले 20 साल से सक्रिय सदस्य हूं पार्टी का और योग्य उम्मीदवार होते हुए भी और जनता का पसंदीदा उम्मीदवार होते हुए भी मेरी अनदेखी करी गई है और दोनों हमारे भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने भारी उम्मीदवार उतारा है और आगे अब वार्ड ने ये कसम खाई है कि हम स्थानीय उम्मीदवार को अपना पार्षद चुनेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से हमारे वार्ड 43 से कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं आ रहा है। इस बार हमारे वार्ड की पूरी जनता ने कसम खाई है कि हम वार्ड का स्थानीय निवासी को अपना पार्षद बनाएंगे। ये क्षेत्र अब कुछ सीमा बढ़ के कुछ दूरी पे जाने के बाद ये जनरल वार्ड हो गया। आप ये देखिए दोनों पार्टियों को इस वार्ड के अंदर न बीजेपी को न कांग्रेस को कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो सभी कार्यकर्ताओं में रोष है और उन्होंने ये प्रण कर लिया है कि अब स्थानीय व्यक्ति को जिताएंगे, क्योंकि ये चुनाव है पार्षद का, वार्ड उम्मीदवार वार्ड मेंबर का, तो वार्ड का ही मेंबर होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ की जनता के ऊपर भारी उम्मीदवारों को थोपा जा रहा है, जो वो कोई कहाँ कितनी किलोमीटर दूर बैठे हैं। लोगों की जो आवश्यक सुविधाएं हैं। कौन सी पार्टी से टिकट मांगा? मैंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन मैडम ने ऐसे व्यक्तियों को बाहर से उतारा है तो जाके जनता 5 साल तक दुख पाती रहे। लेकिन बाहर के जनता ने तय किया, हम 4-5 आदमी को नॉमिनेट किया कि आप सब फार्म भरो और हम सब तय करके एक उम्मीदवार रणजीत सिंह नरूका को लड़ाएंगे। और वार्ड नंबर 44 से मैंने अपनी बेटे की बहू नीलिमा चौहान के लिए टिकट मांगा था, लेकिन मैडम ने हाँ भर के और हम लोगों को नकारा है।
बुधवार को नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों की भीड़ में वार्ड 46 से कांग्रेस की बागी ललिता रावत, वार्ड 19 से कांग्रेस के बागी प्रेमचंद कुमावत, वार्ड 10 से कांग्रेस के बागी अब्दुल हुसैन, वार्ड 16 से कांग्रेस के बागी कमलेश कुमार खींची, वार्ड 54 से कांग्रेस के घीसू सिंह और वार्ड 17 से कांग्रेस के बागी युवा कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव नरेश सारवान चुनाव मैदान में उतरकर प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं। इसी तरह वार्ड 44 से भाजपा की बागी नीलम चौहान, वार्ड 15 से भारती शर्मा, वार्ड 34 से निर्मला, वार्ड 25 से भारती रावत प्रत्याशियों के लिए चुनौती बने हैं। इन निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों के चुनाव में बैठने या डटे रहने का फैसला 8 अगस्त को नाम वापस लेने के अंतिम दिन हो जाएगा। उसके बाद ही चुनाव की चौसर पर असल गोटियों के दांव खेले जाएंगे। मैंने निर्दलीय भरा, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। 13 साल से वार्ड में काम कर रहा था मैं, युवा खूब काम करा, लेकिन बाहर के व्यक्ति को वहाँ टिकट दे दिया गया, जबकि मैं स्थानीय व्यक्ति था जिसने 13 साल पूरे वार्ड के अंदर काम करा। उसको नकार कर कांग्रेस ने एक भारी व्यक्ति को, जो निर्दलीय भी पार्टी से 3 बार जीत चुका है, निर्दलीय जो पार्टी को 3 बार हराया उसने, और उस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया। मैं चाहता था, पायलट साहब जी का मेरा यह था कि वो कह रहे थे कि नए युवाओं को, चेहरों को टिकट देंगे, लेकिन वापस रिपीट कर दिए वही चेहरे पुराने। बस यही मैं पायलट साहब को आगे तक पहुंचाना चाहता हूं। नगर निगम चुनाव 2015 में इस बार नवोदित राजनीतिक पार्टी भारतीय लेबर पार्टी और फ्यूचर पार्टी के द्वारा भी भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम करने के लिए अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीपीएल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने बताया कि अधिकतर वार्डों में दोनों ही पार्टी के पार्षदों ने क्षेत्रवासियों के हित और वार्ड के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अब बीपीएल पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में जीतकर अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए जुटेंगे। और हमारी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी से है। सबसे लड़ाई कांग्रेस तो हमारे मुकाबले में नहीं है, बीजेपी से मुख्य मुकाबला है। और सारे गरीब मजदूर परिवार के लोग हैं। इन कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा गरीबों को यूज किया, गरीबों का शोषण किया। सारे लोग आज पूरे लोग इकट्ठे हो गए और सारे प्रत्याशी खड़े करके पार्टी के प्रत्याशी जिताएंगे।